डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के बारे में। भारत ने सबसे ज्यादा आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाए हैं। अमेरिका या चीन दोनों को ही पीछे छोड़ दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आईपीओ जुटाए हैं, किन किन क्षेत्रों में, साथ में आईपीओ क्या होते हैं, किन किन आधार पर जारी किए जाते हैं, कैसे जो है कोई फंड जो है कलेक्ट कर सकता है, और ये जारी करके आखिरकार किस प्रकार का पैसा यहाँ पर जुटाया जाता है, उनको किन कामों में लगाया जाता है। इकोनॉमी का टॉपिक हमारा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो कि कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं और आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी नई नई चीजें या पुरानी कह लीजिए आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, वही यहाँ पर रिपीट होने वाला है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए क्या लिखा है, आईपीओ के मामले में भी इंडिया बना दुनिया में नंबर 1। अमेरिका से ज्यादा आईपीओ यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है। देखो इसका रीजन ये भी है कि अमेरिका डेवलप्ड हो चुका है, विकसित देश है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, लेकिन क्या है, हमारा देश जो है विकासशील है, चीन भी विकासशील है, अन्य विकासशील देशों में जो है बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए जो है जब भी हम जो है डेटा देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, हमने इतना फंड कलेक्ट किया, क्योंकि हमें जरूरत है, वहां पर जरूरत नहीं है, वो सैचुरेशन वाली स्टेट में पहुंच गए हैं। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर देखे, हम यहाँ पर देखेंगे कि चीन और अमेरिका से हम कैसे आगे हैं। तो भारतीय 2024 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ से पैसा जुटाने के मामले में अमेरिका, चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर में आए पब्लिक इशू मतलब पब्लिक ऑफरिंग जो है, भारत 23% हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 पर है। मतलब जो है अगर जो है 100 रुपए जो है जुटाने थे जो है आईपीओ के माध्यम से, तो 23 रुपए जो है किसने जुटा लिए हैं अपने पास, किसने रख लिए हैं, भारत ने। बाकी जो मतलब बहुत सारे देश हैं उन्होंने थोड़े थोड़े करके यहाँ पे जुटाए हैं, लेकिन भारत सबसे आगे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करें यहाँ पर उपलब्धियों की, तो आईपीओ से फंड जुटाने पर नंबर 1 रहा है भारत। 23% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ हम नंबर 1 पर हैं। भारतीय कंपनियों ने 19.5 अरब डॉलर, जो कि लगभग जो है 1.64 लाख करोड़ रुपए जो है हमने जुटाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग कंपनियों में है। 268 कंपनियों ने जो है यहाँ पर आईपीओ लॉन्च किए थे। आईपीओ क्या होते हैं हम क्लास के लास्ट में यहाँ पे देख लेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई नई कंपनी आती है तो मार्केट में जो अपने शेयर जारी करती है उसी को हम देखते हैं, ठीक है। 19 जो है मेन बोर्ड है यहाँ पर आईपीओ, और जो है 178 एसएमई। एसएमई मतलब होता है कि स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। पहले तो बड़ी कंपनियों ने कितना पैसा जुटाया है, और उसके बाद जो है छोटी स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं उन्होंने भी फंड्स जुटाए हैं। इसके अलावा देखो क्या लिखा है, सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो है हुंडई मोटर्स इंडिया। मतलब सबसे ज्यादा आईपीओ जारी करके पैसा इसने जुटाया है। आईपीओ का आकार कितना था यहाँ पर, 27,870 करोड़ यहाँ पर जुटाए गए हैं। भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इवन भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ जो है यहाँ पर इसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर वृद्धि हुई है 2012 से। एसएमई आईपीओ का औसत बाजार पूंजीकरण 4.5 गुना बढ़कर 100 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है लगातार जो है बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 2012 से तुलना की गई है। लिस्टिंग के समय जो है कंपनियों का औसत वार्षिक राजस्व 3 गुना बढ़कर यहाँ पर कितना हो गया है, 70 करोड़ हो गया है। एक मिनिमम मतलब यहाँ पर डेटा जारी किया गया है कि जो भी छोटे और जो है मध्यम आकार के जो इंटरप्राइजेस है उन पे जो है लगातार वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, अपना व्यापार जो है वो लगातार बढ़ा रहे। क्विक कॉमर्स सेक्टर में तेजी देखी गई है। क्विक कॉमर्स सेक्टर यहाँ पर जो है जो भी डिलीवरी ऑनलाइन माध्यम से आपको 10 मिनट में डिलीवर कराते हैं ना, तो डिलीवरी ऑन डिमांड जो होता है, डिलीवरी ऑन डिमांड जिसको आप बोलते हो, आपने जो है खाने का सामान मंगाया, या फिर जो है आजकल तो सब कुछ आ जाता है। इवन जो है आप कॉस्मेटिक्स मंगाना चाहते हैं, दवाइयाँ मंगाना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई मंगाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जरूरी है, आप जो है 10 से 15 मिनट में जो मंगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्विक कॉमर्स। तो यहाँ पर जो है 2022 में 300 मिलियन डॉलर था, 2025 में देखें तो 7.1 अरब डॉलर, लगभग 24 गुना यहाँ पर वृद्धि हमें देखी गई है। मुख्य कारण क्या है, तो पहले जो है 2022
के पहले और जाएँ हम 2020, 2015 तब इंटरनेट का इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था। अब जो है इंटरनेट बहुत बड़ी मात्रा में और जो है हर क्षेत्र में उपलब्ध है। तो लोग इंटरनेट के माध्यम से क्या करें, इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बदलती जीवन शैली जो है आजकल जो है मार्केट नहीं जाना चाहता है कोई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केट जाके शॉपिंग करना बंद कर दिया होगा। लगता है कि यार कौन घूमेगा 4 घंटे, फिर समझ में नहीं आता है। और जो है और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। आप 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट्स देख सकते हो। अपने साइज़ के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, अपनी डिज़ाइन जो भी आपको पसंद है, जो जैसा चाहिए। आपके दिमाग में कोई है कि ऐसे कपड़े चाहिए तो आप इमेज के माध्यम से जो है सर्च करिएगा, आपको वैसे ही प्रोडक्ट दिखा देगा। कई बार जो है एज़ इट इज़ भी आपको मिल जाते हैं। तो क्या है, सुविधाएँ बहुत बढ़ गई हैं। जीवन शैली लोगों की जो है बदल गई। इसकी वजह से आजकल जो है लोग क्विक कॉमर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट भी यहाँ पर बढ़ी है, रुचि बढ़ी है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो है यहाँ पर क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट जब भी कोई स्टार्टअप वगैरह होता है उस पर जो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टअप्स में जो है खतरा ज़्यादा होता है, डूब सकते हैं। नई कंपनी है, कुछ नया स्टार्टअप है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। आजकल लोग नए-नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, लोग उनमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ के डूब रहे हैं, कुछ जो है करोड़ों अरबों रुपए कमा भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों की रुचि बढ़ी है। 2021 के बाद वेंचर समर्थित आईपीओ से जुटाई गई रकम जो है दोगुनी हो गई है। तो कितना भी खतरा हो, लेकिन लोग जो है आजकल रिस्क ले रहे हैं। सफल लिस्टिंग में जो है लोगों का निवेश जो है यहाँ पे बढ़ा हमें दिखाई दे रहा है। आईपीओ कंपनियों के औसत मार्केट कैप में यहाँ पर गिरावट आई है थोड़ी सी। 2021 में 3800 करोड़ रुपए थी, 2022 में 3000 हो गया और 2023 में 2770 करोड़ यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करें जो आईपीओ क्या होते हैं, तो नाम क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो शुरुआती दिनों में, स्टार्टिंग में पहली बार जो है शेयर जो जारी किए जाते हैं, देखिए लिखा है जनता को प्रतिभूतियों की पहली बार बिक्री जो होती है। कोई कंपनी आई, शेयर मार्केट में रजिस्टर किया, उसके बाद जो पहली बार शेयर जारी होते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राथमिक बाजार में ही जारी किए जाते हैं। द्वितीयक बाजार से अलग है, जहां मौजूदा प्रतिभूतियां बेची खरीदी जाती हैं। तो हमेशा जो आईपीओ होते हैं वो प्राथमिक बाजार में जारी किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि इस मार्केट में जो भी शेयर आ रहे हैं वो ऐसी कंपनियों के हैं जो पहली बार जारी करें। सेकेंडरी मार्केट जो हमारा होता है वहां पर ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हमें दिखाई देता है, कि जो डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि भाई कौन से शेयर नई कंपनियों के हैं, कौन से शेयर जो है पुरानी प्रतिष्ठित कंपनियों के हैं। गैर सूचीबद्ध कंपनियां पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से यहीं पर शेयर जारी करती हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, फंड्स कलेक्ट करना चाहती है, ताकि इन फ्यूचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ कमा सके। आईपीओ से जुड़े अन्य तथ्य देखें तो ऑफर ऑन सेल भी होता है। प्रतिभूतियां बिचौलियों के माध्यम से जनता को बेची जाती हैं। तो यहाँ पर जब आईपीओ जारी किया जाता है तो डायरेक्ट जो है किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। जैसे आप अगर पहली बार कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या सोचोगे कि भाई मुझे तो पता है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ब्रोकर मिल जाए जो मुझे बताए कि कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बिचौलियों के माध्यम से ये जारी किए जाते हैं। कंपनी सीधे जनता को शेयर यहाँ पर नहीं बेचती है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होता है, केवल सूचीबद्ध कंपनियों के जब यहाँ पर शेयर जारी किए जाते हैं फंड जुटाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्यूआईपी। यहाँ पर क्या है, शेयर चुनिंदा संस्थागत, जो भी चुनिंदा संस्थागत निवेशकों को ही बेचे, सबको नहीं बेचे जाएंगे ये शेयर जो है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूआईपी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो नाम से पता चला है कि इंफ्रा में ही इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे शेयर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा से संबंधित होते हैं, सड़क, बिजली, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए यहाँ पर जो जुटाए जाते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। फिर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या है, जो अचल संपत्तियों में निवेश करने का तरीका होता है उसको हम यहाँ पर जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है, इसमें कारोबार किया जा सकता है। साथ में प्रायोजक होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, फंड मैनेजर और यूनिट धारकों से मिलकर ये बना होता है। जो हमारा रियल एस्टेट वाला है, किराए पट्टों और अचल संपत्तियों की कीमत बढ़ने से जो है लोग यहाँ पर लाभ कमाते हैं। आप देखते हो ना कि रियल एस्टेट में जो है हमने इतना पैसा लगा रखा है,
इंफ्रा में हमने इतना पैसा लगा रखा, वो सारा यही है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? एक प्रश्न हमारा है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा था? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अब तक का विश्व का, इवन भारत का और विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ एक ही निकल करके आया है। विकल्प हमारे हैं जोमेटो है, एलआईसी है, हुंडई मोटर इंडिया या फिर जो है पेटीएम। तो सही विकल्प जो भी होने वाला है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में भी आया होगा। बहुत सारे नए नए पॉइंट्स थे, साथ में पुराने इकोनॉमिक्स के टर्म भी थे, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर अच्छे समझा दिए। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।